आज हम मधुबाला, नरगिस और मीना कुमारी जैसी एक्ट्रेसेस को जानते हैं, लेकिन उनसे भी पहले एक ऐसी एक्ट्रेस हुई जो खुद न केवल एक बहुत बड़ी सितारा थी, बल्कि जो बड़े से बड़े सितारों की किस्मत बना और बिगाड़ सकती थी। फिल्मी दुनिया पर उनका राज चलता था। एक तरह से वह उस दौर में फिल्मी दुनिया की रानी थी और उनका नाम था देविका रानी। 60 के दशक के पहले जब आत्मनिर्भर महिलाएं केवल इक्की दुक्की होती थी, उस दौरान वह फिल्मी दुनिया की सबसे सशक्त और सबसे सफल फिल्म निर्माण कंपनी का संचालन करती थी। फिल्म निर्माण और फिल्म व्यवसाय की दुनिया में उनका जलवा तो था ही, पर्दे पर भी उन्होंने उस दौर में ऐसे जलवे दिखाए कि दुनिया दंग रह गई। लेकिन आजाद ख्याल वाली देविका रानी ने भले ही फिल्मी दुनिया में अपने परचम लहराए, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें अपने पति के जुल्म सहने पड़े। इस वीडियो में मैं आपको उसी एक्ट्रेस की निजी जिंदगी के गहरे राज बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित अपना पसंदीदा चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, आज बॉलीवुड में बिकिनी, हॉट सीन, किसिंग सीन एक सामान्य सी बात है, लेकिन एक समय फिल्म इंडस्ट्री में भी किसिंग सीन नहीं होते थे क्योंकि भारतीय संस्कृति में यह गलत माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में पहला किसिंग सीन दिया, जिसके बाद तहलका सा मच गया था। आइए जानते हैं बॉलीवुड में पहला किसिंग सीन देखकर तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस के बारे में। दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली ड्रीम गर्ल देविका रानी की। भले ही आज ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को कहा जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनसे पहले यह खिताब एक्ट्रेस देविका रानी को मिला था। देविका रानी अपने सिर्फ 10 साल के करियर में हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले गई थी। देविका रानी उस दौर में फिल्मों में आई थी जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था। पुरुष ही महिलाओं की भूमिका अदा किया करते थे। देविका रानी संभ्रांत और संपन्न परिवार से फिल्म जगत में कदम रखने वाली दृढ़ निश्चयी, साहसी और सुंदर महिला थी। दरअसल इसके पीछे की वजह उनके परिवार का खुला माहौल भी था। देविका रानी का जन्म 30 मार्च 1908 में विशाखापट्टनम में हुआ था। देविका के पिता मनमथनाथ चौधरी मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले इंडियन जर्नल सर्जन थे। इसके साथ ही सुप्रसिद्ध लेखक रविंद्रनाथ टैगोर देविका के परदादा थे। अमीर घराने से होने के चलते देविका रानी 9 साल की उम्र में ही पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चली गई। वहां से उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में एक्टिंग की पढ़ाई की थी। उसी दौरान साल 1928 में देविका रानी की हिमांशु राय से मुलाकात हुई। उस समय हिमांशु अपनी पहली एक्सपेरिमेंटल साइलेंट फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस पर काम कर रहे थे और देविका इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। राय और देविका की उम्र में लगभग 16 सालों का गैप था, लेकिन दोनों साथ काम करते करते एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। दोनों ने देरी न करते हुए साल 1929 में शादी कर ली। शादी होने के बाद दोनों बर्लिन शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने जर्मन मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी UAFA स्टूडियोज में काम किया और कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स के अंडर फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग हासिल की। इसके बाद साल 1933 में देविका रानी ने हिमांशु राय निर्मित अपनी पहली फिल्म कर्मा से एक्टिंग इंडस्ट्री में डेब्यू किया। इस फिल्म में देविका के हीरो हिमांशु राय ही बने। यह किसी भारतीय द्वारा बनी पहली अंग्रेजी बोलने वाली फिल्म थी। देविका रानी ने अपनी फिल्म से ही भारतीय सिनेमा में भूचाल ला दिया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने पति हिमांशु राय के साथ 4 मिनट का किसिंग सीन दिया था, जो आज तक खुद में एक रिकॉर्ड है। हालांकि इस सीन के बाद देविका रानी की खूब आलोचना की जाने लगी। दरअसल उन दिनों भारतीय समाज की मर्यादा को बरकरार रखते हुए फिल्मों में प्रेम दृश्य पर्दे से निदारत रहते थे। ये वो दौर था
जब फिल्मों में फूलों के जरिए रोमांटिक सीन्स को दिखाया जाता था। इस फिल्म का प्रीमियर इंग्लैंड में हुआ था, जहां ये दर्शकों को खूब पसंद आई थी। भारत में इसे नागिन की रागनी नाम से दोबारा रिलीज किया गया था, लेकिन यहाँ पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद देविका ने उम्मीद नहीं छोड़ी और इसी साल कपल ने 18 एकड़ में फैले बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। इस स्टूडियो की पहली फिल्म जवानी की हवा थी, जो साल 1935 में रिलीज हुई थी। यह वही फिल्म थी जिसने देविका की निजी जिंदगी में एक बड़ा तूफान ला दिया था। इस फिल्म में देविका के को स्टार नजमुल हसन थे। इस फिल्म में साथ काम करने के दौरान देविका और नजमुल एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इसके बाद दोनों फिल्म जीवन नैया में भी साथ नजर आए। यहाँ एक तरफ देविका शादीशुदा होने के बावजूद नजमुल के प्यार में डूबती चली जा रही थी, वहीं हिमांशु राय को इसकी कानों कान खबर तक नहीं थी। दोनों की लव स्टोरी का खुलासा तब हुआ जब नजमुल और देविका अचानक से रातों रात गायब हो गए। दोनों की जब तलाश शुरू हुई तो जीवन नैया के हीरो हीरोइन कलकत्ता के एक होटल में पाए गए। यहीं से हिमांशु और देविका के रिश्ते में दरार आ गई। दोनों के भरोसेमंद और बैरिस्टर शशधर मुखर्जी के समझाने से देविका वापस तो आ गई, लेकिन अपने शर्तों के साथ। इन शर्तों में आर्थिक आजादी की मांग शामिल थी। उनकी मांग मान ली गई। इस तरह हिमांशु और देविका साथ रहकर भी एक दूसरे से दूर हो गए और नजमुल को नौकरी से निकाल दिया गया। साल 1940 में निर्माता हिमांशु रॉय का निधन हो गया और देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज का कार्यभार संभाला। इस स्टूडियो से पुनर्मिलन और किस्मत जैसी सफल फिल्में बनी। एक तरफ वह स्टूडियो का कार्यभार संभाल रही थी, दूसरी तरफ उनके मन में अभिनय को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। उन्होंने दिलीप कुमार को बॉम्बे टॉकीज में नौकरी दी थी, जहां अशोक कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता पहले से काम कर रहे थे। जब वह दिलीप कुमार अभिनीत पहली फिल्म ज्वार भाटा की प्रोडक्शन पर काम कर रही थी, तो उनकी मुलाकात स्वेतोस्लाव रियरिच से हुई। देविका अपनी आखिरी फिल्म के डिजाइन के लिए स्वेतोस्लाव रियरिच के स्टूडियो गई। वही उनकी मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। उन्होंने अशोक कुमार और शशधर मुखर्जी के साथ पार्टनरशिप में कई फिल्में प्रोड्यूस की, हालांकि ये फिल्में सफल नहीं रहीं। साल 1945 में देविका रानी ने रूसी पेंटर स्वेतोस्लाव रियरिच से दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद दोनों मनाली चले गए। मनाली में कुछ साल बिताने के बाद देविका और उनके पति स्वेतोस्लाव बैंगलोर शिफ्ट हो गए और अपनी एक एक्सपोर्ट कंपनी खोल ली और देविका ने बॉम्बे टॉकीज बंद कर दी, इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला ले लिया। इसके बाद 9 मार्च 1994 को भारतीय सिनेमा की यह पहली एक्ट्रेस दुनिया को अलविदा कह गई। केशवर देसाई की लिखी किताब द लॉन्गेस्ट किस में देविका की निजी जिंदगी से जुड़ी कई रहस्यों से पर्दा उठाया। इस किताब के मुताबिक रियरिच से शादी होने से पहले देविका ने उन्हें अपनी पहली शादी में सही गई शारीरिक प्रताड़ना का दर्द बयां करते हुए पत्र लिखे थे। फिलहाल यह बात तो साफ है कि देविका की जिंदगी काफी उतार चढ़ावों से भरी रही, लेकिन इसके बावजूद एक्ट्रेस ने हर मुश्किल का मजबूती से सामना किया। देविका ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें जवानी की हवा, इज्जत, प्रभात, वचन, निर्मला, जीवन नैया, अछूत कन्या, कर्म, पुनर्मिलन, कंगन, बंधन, भाभी, बसंत, किस्मत, हमारी बात फिल्में प्रमुख है। 1936 में आई फिल्म अछूत कन्या में तो उन्होंने अशोक कुमार के साथ बड़ा ही जानदार और शानदार अभिनय किया। अछूत कन्या में देविका ने एक दलित लड़की का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन की उपाधि दी गई थी। इसके साथ ही उनकी कंगन, बंधन, किस्मत फिल्में हिट रही। देविका ने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में अपना हाथ जमाया था। वह अपने युग की महिलाओं से काफी आगे थी। देविका रानी ने ही भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाने का काम किया था। उनके अभिनय की तुलना ग्रेटा गार्बो से की गई थी, इसलिए उन्हें इंडियन गार्बो भी कहा जाता है। देविका रानी स्वभाव से काफी गर्म मिजाज की थी, इसलिए उन्हें ड्रैगन लेडी भी कहते थे।
अपने 10 साल के करियर में देविका रानी ने महज 15 फिल्मों में काम किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अछूत कन्या फिल्म से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने देविका के नाम फैन लेटर लिखा था और बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। देविका रानी के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।